हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो एडिटोरियल पूछा जाता है, एडिटोरियल जो आता है उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब होती है, जो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, उसको हम लर्न करेंगे। आज की वीडियो में हम 9 सितंबर का जो है द हिंदू की वोकैब सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारा जो है वोकैब है, मीनिंग है, हमारा वर्ड है लीवरेज। लीवरेज जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन भी है और वर्ब भी है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड सिर्फ नाउन हो, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो लीवरेज जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव। इन्फ्लुएंस दैट यू कैन यूज, ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा प्रभाव जिसको आप यूज कर सकते हो टू मेक पीपल डू व्हाट यू वांट, यानी कि जो आप लोगों से चाहते हो ना, आप वो करवा लेते हो अपना इन्फ्लुएंस दिखा करके, अपना लीवरेज को शो करके। और वर्ब में आ जाएगा इसका मतलब लाभ उठाना, टू यूज फॉर गेन, यानी प्रॉफिट लेना, लाभ उठाना, यानी एक्सप्लॉइट करना भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स आ जाएगा एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना, क्योंकि हम दूसरे का जो है लाभ उठा रहे हैं। तो ये थे लीवरेज की मीनिंग। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड, कंपनी ने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिए क्या, इट्स लीवरेज, कंपनी ने अपना जो लीवरेज था उसको कम कर दिया, यानी कि प्रभाव को। प्राइमरी, मुख्य तौर पर, यानी कि प्राथमिक तौर पर, थ्रू के द्वारा, किसके द्वारा, एसेट सेल्स, कंपनी ने अपने जो एसेट थे, जो पूंजी थी, उसको सेल कर दिया और उसके कारण जो है अब कंपनी का जो लीवरेज था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्यूड, ALLUD, एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है जिक्र करना या फिर संकेत करना, यानी कि रेफर करना बोल सकते हैं हम, हिंट बोल सकते हैं, ठीक है, संकेत करना, यानी बोल सकते हैं इंसिनुएट करना, यानी कि सजेस्ट करना। इंसिनुएट का मतलब होता है सजेस्ट। ये इसके सारे के सारे जो है सिमिलर वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हर हस्बैंड डेथ मेड हर वेरी सैड, यानी हर एक प्रोनाउन है, तो उसकी पति की जो डेथ ने उस महिला को बहुत ज़्यादा सैड कर दिया। डोंट एल्यूड टू इट, और कोई पर्सन कह रहा है कि इस चीज़ का जिक्र मत करना व्हेन यू मीट हर, जब आप उस महिला से मिलो तो आप उसके हस्बैंड की डेथ का मेंशन, यानी कि हिंट, रेफर मत करना, क्योंकि बेचारी पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है उदास हो चुकी है। तो एल्यूड का मीनिंग हो गया टू स्पीक या हिंट विदाउट मेंशनिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली किसी चीज़ का जो है मेंशन किए बगैर जो उसके बारे में संकेत करना, बोलना, रेफर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी एक नाउन है और एक होता है फ्रेजाइल, FRAZIL। फ्रेजाइल तो होता है एडजेक्टिव। कोई चीज़ जो फ्राइजल है ना, तो इसका मतलब वो बहुत डेलिकेट है, बहुत कोमल चीज़ है, वो भंगुर है, जल्दी टूट सकती है, वो ब्रेक हो सकती है। तो उसी से बना फ्रेजिलिटी, यानी कि फ्रेजिलिटी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। भंगुर बोल सकते हो या नाजुक बोल सकते हो। द स्टेट ऑफ या फिर क्वालिटी, स्टेट मीन अवस्था, राज्य नहीं, स्टेट, या ऐसी क्वालिटी ऑफ हैविंग ए डेलिकेट स्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी संरचना, जिसकी बनावट बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, कोमल है, उसको बोलेंगे फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी के सिनोनिम्स हो सकते हैं डेंटिनेस, डेंटिनेस यानी भंगुर होना, कोई चीज़ नाजुक होना, सॉफ्ट होना, या ब्रिटलनेस होना। ब्रिटल का मतलब भी होता है भंगुर। एंटोनियम्स हो जाएगा कोई चीज़ तो बहुत नाजुक है और कोई चीज़ क्या बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, सॉलिडिटी हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। फर्म यानी मजबूत हो जाएगा, फर्मनेस। स्ट्रेंथ हो जाएगा कोई चीज़ काफ़ी मजबूत है, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हार्मोनाइज। एक होता है हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है एक रूपता, मेल जोल, और हार्मोनाइज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से मेल खाना या वो चीज़ सुसंगत होना। यानी इफ़ टू और मोर थिंग्स, यानी दो या दो से अगर चीज़ें हार्मोनाइज हैं, मान लिया एक दूसरे से मेल खाती हैं या सुसंगत हैं, दे वर्क वेल टुगेदर, तो वो दोनों चीज़ें साथ मिलकर बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। या फिर लुक गुड टुगेदर, या फिर वो दोनों को अगर साथ रख दिया जाए तो बहुत अच्छी भी दिखाई देंगी या फिर अच्छे से काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड हार्मोनाइज।
या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ टू सिंग या फिर प्ले म्यूजिक इन हारमोनी। कोई चीज़ हारमोनी एक रूपता से किसी चीज़ को प्ले करना म्यूजिक हो सकता है वो। जितने भी ये मैं सिनोनिम्स भी एंटोनियम साथ में रिलेट करके बता रहा हूँ, ये आप इन चीज़ों को अपनी एक डायरी बना लेना और हर सप्ताह उस डायरी में जो है जैसे हर रोज़ के नोट डाउन आप करते हैं तो उनको सप्ताह में एक बार रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को बार बार 5 से 6 बार अगर आप रिवाइज करते हो वो चीज़ें माइंड के अंदर सेट हो जाती हैं। तो एक बार पढ़ने से तो 8-10% याद रहेगा, ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो बार बार जो जितना भी हमने पढ़ा है सप्ताह के अंदर संडे को उस चीज़ को रिवाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिविज़न इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आप इन इडियम्स को, फ्रेज को, जो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं उनको आप रिवाइज करते रहना और इनको नोट डाउन कर लेना। 8 से 10 जो है मीनिंग या वो कैब ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप अच्छे से करना। नेक्स्ट करते हैं अपना कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है। कैलिब्रेट का मतलब होता है टू मार्क ऑन इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल, यानी किसी चीज़ को मापना। सो दैट यू कैन यूज इट फॉर मेजरिंग, किसी चीज़ को मापने के लिए किसी टूल का, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना, उसे कहा जाता है कैलिब्रेट करना। काफ़ी इजी है ये। नेक्स्ट डिस्पर्स करना। डिस्पर्स का मतलब जैसे कई बार है ना भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जो पुलिस क्या करती है उस भीड़ को तितर बितर करती है, इधर उधर फैला देती है, उसको भगा देती है, उसको कहते हैं डिस्पर्स करना। तितर बितर करना, चितरा देना, यानी क्लियर आउट करना, यानी कि उस भीड़ को स्कैटर कर देना। डिसिपेट कर देना यानी कि स्क्वेंडर कर देना, इधर उधर उसको हटा देना ताकि पीस को कायम किया जा सके। जब भी कोई एजिटेशन वगैरह होता है तो जो है पुलिस को बुलाया जाता है। अगर लग रहा है कि ये उससे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर जो है सेना की टुकड़ी को भी बुलाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसका एंटोनियम्स हो जाएगा असेंबल करना। किसी चीज़ को तो चितरा रहे थे, तितर बितर कर रहे थे, एंटोनियम्स आ जाएगा असेंबल करना, यानी कि उसको कलेक्ट करना, यानी उसको गैदर करना या फिर कॉन्ग्रीगेट करना। कॉन्ग्रीगेट होता है एक धार्मिक सम्मेलन भी बोलते हैं, धार्मिक सम्मेलन। किसी भी रिलीजन के लोग जब मान लिया पूजा पाठ या किसी भी मैटर पर बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं उसको कॉन्ग्रीगेट कहा जाता है। कोरोना के अंदर आपको पता है कि जब भी कोई धार्मिक सम्मेलन होता था, सभा होती थी, उनके ऊपर कई सारी जो हैं FIR वगैरह वो है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सख्त नियम होते थे कि कहीं भी जो है लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, तो उसको बोलते थे कॉन्ग्रीगेट करना, धार्मिक सम्मेलन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है। इसका मतलब होता है बदमाश व्यक्ति, जो काफ़ी बुरा है, पाखंडी कह सकते हो। ए बैड पर्सन, बहुत ही बुरे व्यक्ति को। हु केजेस ट्रबल, जो ट्रबल पैदा करता है, लोगों को हर्ट करता है, उनकी फीलिंग्स को आहत पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड मिसक्रिएंट। इसके सिनोनिम्स होते हैं डेविल, डेविल यानी बुरा, बैड, रास्कल बोल सकते हैं हम इसको। नेव काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नेव बुरा, बैड पर्सन। स्काउंड्रल होता है धूर्त, दुष्ट, यानी कि विलेन बोल सकते हैं। तो डेविल, रास्कल, नेव, स्काउंड्रल या फिर विलेन इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टांस। स्टांस होता है रवैया, आपका रुख कैसा, आपका एटीट्यूड, आपका ओपिनियन कैसा है। तो स्टांस का मतलब होता है रवैया बोल सकते हो, आपका रुख कैसा है, रवैया कैसा है। या इसका दूसरा मीनिंग होता है व्यक्ति की अवस्था। अवस्था का मतलब जैसे आप खेल कूद रहे हो, ग्राउंड में हो, आप खड़े हो या भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, वो भी होता है स्टांस। यानी स्टांस क्या होता है, एन ओपिनियन, एक ऐसा ओपिनियन यानी एटीट्यूड। दैट इज स्टेट, स्टेट होता है टू से कहना, पब्लिकली, जो आप पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कोई बात कहते हो, अपना ओपिनियन रखते हो, आपका स्टांस, आपका रवैया है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज योर स्टांस, आपका रवैया, रुख, एटीट्यूड कैसा है ऑन एनवायरमेंट इश्यूज, एनवायरमेंट के इशू को लेकर के आपका रवैया कैसा है। या दूसरा एग्जाम्पल है, द प्रेसिडेंट हैज अडॉप्टेड, प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने, अडॉप्ट होता है धारण करना, क्या अपनाना, इट्स टफ स्टांस, एक बहुत ही सख्त रवैया अपनाया प्रेसिडेंट ने ऑन टेररिज्म, किसके ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। जो है प्रेसिडेंट का जो रुख है, रवैया है, बहुत ही ज़्यादा जो है सख्त है। 9 है हमारा जो है वो कैब है जाइब। जाइब का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। जाइब का मतलब होता है जब आप किसी की हंसी, खिल्ली उड़ाते हो ना, खिल्ली उड़ाना, ताना मारना, उसको चिढ़ाते हो, तो इसका मतलब आप जाइब कर रहे हो। यानी एन अनकाइंड रिमार्क, एक अनकाइंड रिमार्क होता है और उसका इंटेंट होता है टू मेक समवन सिली। इंटेंट मीन इरादा, ये जो आप रिमार्क कर रहे हो किसी पे अनकाइंड तरीके से, इसका आपका जो है इरादा होता है टू मेक समवन, समवन किसी पर्सन को
कि वो सीम मीन होता है अपीयर, नजर आना, कि वो मूर्ख दिखाई दे, यानी आप उस पर ताना मार रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉक्सर्स वर जाइबिंग, जो बॉक्सर्स थे जाइबिंग कर रहे थे, एक दूसरे पर ताना मार रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे पर, बिफोर ए फाइट, यानी कि कई बार होता है ना कि जब फाइटर होते हैं आपस में, फाइट करने से पहले उसको, वो उस पर ताना मारता, वो उस पर ताना मारता, वो उसको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का पार्ट ऑफ स्पीच जो है एक नाउन है। डिस्कोर्स क्या होता है, आपका स्पीच को, आपके भाषण को कहा जाता है डिस्कोर्स। इस सीरियस स्पीच, एक स्पीच या फिर पीस ऑफ राइटिंग्स, आपकी रचनाएं ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर जब आप कोई स्पीच देते हो, या आपकी जो रचना राइटिंग्स होती है, जो भाषण होता है, उसको डिस्कोर्स कहा जाता है। या बोल सकते हो सीरियस कन्वर्सेशन भी होती है, या डिस्कशन होता है बिटवीन पीपल, लोगों के बाद जब किसी चीज़ को लेकर के सीरियसली कोई कन्वर्सेशन या कोई डिस्कशन हो रहा है, उसको भी डिस्कोर्स कहा जाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, इसको भाषण कह सकता हूँ, प्रवचन बोल सकता हूँ, या संवाद बोल सकता हूँ, बातचीत कह सकता हूँ मैं इसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कैंडिडेट शुड एंगेज, कैंडिडेट्स को शुड चाहिए, एंगेज किसी चीज़ में लगे होना, इन सीरियस पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कैंडिडेट्स को जो है राजनीति के जो है ना डिस्कोर्स के अंदर एंगेज करते रहना, एंगेज रहना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के 10 हमने जो है वोकैब की और इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल से रिलेट करके चीज़ों को सीखने का हमने एक प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे एनकरेज हो सकूँ और आगे के लिए वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आता रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।